हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट की एक और टाइप, डबल लाइन जो सिटिंग अरेंजमेंट है। इससे पहले जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंगल लाइन में सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। अब यहाँ डबल लाइन में, डबल लाइन मतलब पैरेलल लाइन होंगी और उसमें वो मुँह आमने सामने करके बैठते हैं। ठीक है, तो इसमें इवन होते हैं, ज़्यादातर जो इवन नंबर में होते हैं 10 होते हैं तो 5-5 बैठते हैं, 12 होते हैं तो 6-6 बैठते हैं। इस टॉपिक से जो डबल लाइन है सिटिंग अरेंजमेंट, इसके बाद जो आने वाली है जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, उसको थोड़ा सा टफ मानते हैं। ठीक है, नहीं मानना है। जिसने सिंगल लाइन में बैठा लिया वो डबल लाइन में भी बैठाएगा और वो सर्कुलर वाले जो सर्कल में या स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, उसको भी इतनी ही आसानी से करेगा जो सिंगल लाइन को जितनी आसानी से करता है। सब कुछ सिंगल लाइन वाले ही प्रोटोकॉल चलते हैं, वही बायां दायां, नॉर्थ फेस, साउथ फेस, ईस्ट वेस्ट जो फेस है, अपना बाएं दाएं को समझना है। इस पे अच्छी कमांड रखनी है। हमारा एक मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत कर देता है। डबल लाइन हो, सर्कुलर वाले हो, ये होता क्या है, इनमें एक बार बैठने से 4-4, 6-6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट फालतू लगता है, हो सकता है 2 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन फिर एक बार बैठने से विद इन कुछ सेकंड्स में ही हम उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व होते हैं, ये भी होता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इन पे क्वेश्चनों पे ही सीधा, वहाँ से जो भी कुछ बारीकियाँ होंगी वो सारी चीज़ हम क्लियर कराएंगे इसमें। ठीक है, देखो इसको एक बार। क्वेश्चन, 6 व्यक्ति PQRSTU 2 कतारों में हैं, प्रत्येक कतार में 3 एक दूसरे के सामने। देखो प्रत्येक कतार में 3 है और वो एक दूसरे के सामने है, तो हमने क्या एक कतार बनाई और वो 3 उसमें बैठाने हैं और वो एक दूसरे के सामने। अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा 3 किस लाइन में है। ठीक है, इसको समझना एक बार। ठीक है, जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये हमेशा रहेगा साउथ फेस, क्योंकि ये इधर मुंह करके बैठे। ये वाली क्या हो जाएगी हमारी नॉर्थ फेस। ठीक है, ये नॉर्थ फेस। बस ये वाली चीज़ अगर आपको क्लियर, देखो ये साउथ फेस है तो डेफिनेटली ये उसके लिए लेफ्ट है और ये इसके लिए राइट। नॉर्थ फेस वाले के लिए ये राइट है और ये लेफ्ट है। क्लियर, बस ये चीज़ है। देखो बाएं दाएं यहीं से समझ में आने हैं, इनको आपको माइंड में फिट रखना है। इनकी मिस्टेक मतलब सवाल गलत। ठीक है, और जो यहाँ तक लिखा है ना, एक दूसरे के सामने आमने निम्नलिखित क्रम से खड़े, ये तो क्वेश्चन में नॉर्मली सभी में रहेगा। अब जो काम की बात है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। कह रहा है यू आर के दाईं ओर दूसरा है, आर के दाईं ओर। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि अब इन्हें हम साउथ फेस रखना नॉर्थ, सिंपल आपको अपने आर के दाईं ओर, ये आर है, इसके दाईं ओर किधर, इधर है कौन सा दूसरा, तो मतलब इसके बीच में कोई है और यू। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो 3 बिठाने हैं, बहुत छोटी सी बात है कि ये 3 तो एक साथ आई गई, जहाँ भी होंगे आप इसे इस लाइन में रख लो या उसमें, कोई बताया है नहीं कि कौन सा किस लाइन में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 क्लियर हो गए, ये 3 एक साथ है। मैं रख ही देता हूँ, ये आर और ये यू, बीच में कोई एक इनके आना है। ठीक है, अब ये कह रहा है पी कतार के सबसे अंतिम में है। ठीक है, जो लाइन है उसके अंतिम में पी है। देखो इस वाले में तो आने से रहा, ये तो 3 फिक्स हो गई, या तो P यहाँ आएगा या फिर P यहाँ आएगा। मैं अभी दोनों साइड मेंशन कर रहा हूँ P को। ठीक है, ये कह रहा है T Q का पड़ोसी है। अब ये भी एक बात है कि T और Q, ठीक है, जहाँ भी आएंगे एक साथ आएंगे, पड़ोसी हैं। अब देखा जाए तो T और Q इस लाइन में तो आने नहीं है, कहीं साइड में रहेगा P और उसके साथ आ जाएगा ये Q। हो सकता है ये 3 हो, बस ये हो सकता है कि P इधर हो या इधर T हो। ठीक है, अभी देखते हैं। ये कह रहा R Q के सामने है, जो R है वो Q के सामने है, तो मतलब यहाँ कौन आ जाएगा Q के साथ हमेशा कौन रहता है, ये T। अगर ये रहता है तो P की अब ऑटोमेटिक ये जगह बनी। अब इनमें से बचा कौन सा, S, तो ये S की पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, अब जो आपके सामने वाली चीज़ है वो ये है कि ये है वो बस 3, जो Q T P इस लाइन में, R S U वो इस लाइन में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बड़े आराम से बना लेंगे। देखो यहाँ से कुछ पूछेगी कौन कतार में है। ठीक है, कुछ ऑप्शन होंगे उनमें से बताएंगे। कतार कौन सी बन रही है आपकी, 2 बन रही है, Q T P, एक बन रही R S U। ठीक है,
ये कह रहा कौन सा समूह एक दूसरे के सामने है, कुछ ऑप्शन होंगे QR, TS और PU, इनमें से जो भी ऑप्शन में मिलेगा आप उस पर टिक लगा देंगे, ठीक है। ये कह रहा जो सत्य कथन कौन सा है, PR के बाईं ओर दूसरा है, PR के बाईं ओर, P और R तो अलग अलग लाइनों में, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब ये कह रहा T Q के बाईं ओर है, T Q के बाईं ओर है, Q के बाईं ओर, क्योंकि ये साउथ फेस है, ठीक है, इसमें इधर लेफ्ट है इधर राइट है, Q का बाईं इधर और Q इसके है, तो डेफिनेटली ये वाला क्या हो जाएगा आपका सत्य। S P के दाईं ओर है, S और P बिल्कुल अलग अलग में, तो ये भी क्या गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल टाइप है और इससे थोड़ा सा टफ हो सकता है, होना ऐसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन होना बिल्कुल इसी तरीक़ा से है, आपको लाइन बनानी है साइड में और यहाँ हमें ना सेपरेट सेट करनी है, फिर उनको उठा करके लाइनों में फिट बैठाना है, बस यही काम सिंगल लाइन वाला, यही डबल है। और एज इट इज सर्कुलर में भी, जो सर्कल में भी यही रहेगा, ठीक है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन सब। देखिए ये कहता है 6 व्यक्ति ABCDEF, 6 व्यक्ति हैं और जो आगे की लाइन है वो मैंने लिखी नहीं है, वो सेल्फ अंडरस्टूड हो जाएंगे आप कि वो 2 लाइनों में एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठे हैं और प्रत्येक लाइन में 3-3 है, ठीक है। अब जो बैठने वाली कंडीशन है वो यहाँ से बनती, कैसे कैसे बैठ, ठीक है। 2 लाइन है, दोनों में 3-3 पर्सन है, ठीक है, और दोनों लाइनों में एक दूसरे के सामने बैठे, तो एक लाइन का डेफिनेटली साउथ फेस है और एक का नॉर्थ फेस, ठीक है। ऊपर वाली आप साउथ रखेंगे और नीचे वाली का नॉर्थ फेस, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ बैठे हैं वो इस तरफ मुंह करके बैठेंगे और मैंने बोला टॉप पे क्या रहता है, नॉर्थ, ठीक है। ये कहता है ई किसी भी छोर पर नहीं है, छोर, ठीक है, ई ना तो यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, ठीक है भैया। अब ये कह रहा है DF के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये लाइन समझ में आई, F के बाईं ओर, बाईं मतलब उसके लेफ्ट में, ठीक है, दूसरे स्थान पर है D, मतलब एक छोड़ करके, ठीक है। अब ये दोनों समझ में आई, ये दोनों या तो इस लाइन में या लाइन में, अब कॉर्नर पे फिट हो गए, क्योंकि 3 ही तो होने इनके एक बीच में, ये कॉर्नर पे आ गए, बैठा देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। कह रहा C B के पड़ोसी के विपरीत है, जो C है वो B के पड़ोसी के सामने है, ठीक है। C ये क्या है, कोई B है, B का कोई पड़ोसी है, उसके विपरीत में C है, देखते हैं। ये कह रहा BF का पड़ोसी है, ये लाइन आपको कुछ बताएगी, BF का पड़ोसी है, F का पड़ोसी है तो डेफिनेटली वो इसी लाइन में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो सामने वाली बात हो जाएंगी। तो नेक लाइन बन गई हमारी D, B और F की। तो कह रहा है B के विपरीत कौन है, तो B के विपरीत कौन है। अब देखो ये कह रहा है C B के पड़ोसी के विपरीत है, ठीक है, तो C की पोजीशन कहाँ बन रही है आपकी, C B के पड़ोसी, या तो C यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, क्लियर। C के लिए 2 लाइन फिक्स हो गई। अब सबसे पहली लाइन पे आओ, E किसी भी छोर पर नहीं है, देखो E नहीं तो यहाँ आना नहीं आना, तो E के लिए कौन सी पोजीशन बची, ये। अब ABCD में से आपका BDFC और E रह गया कौन, A में भी यहाँ या A में भी यहाँ, क्योंकि इन दोनों की कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा भी है कि B के विपरीत कौन है, जो B है उसके विपरीत वाली पोजीशन फिक्स है। अगर ये आपके फिक्स नहीं है और क्वेश्चन का आंसर आप देने में सक्षम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो B के विपरीत कौन हो जाएगा, E, आपका आंसर क्या हो जाएगा, E, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, आप बड़े आराम से कर लेंगे इसको, ठीक है। देखो क्या कहता है, 12 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठा है। क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि 12 व्यक्ति कौन कौन है, ABCDEF, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं जो पंक्ति 1 में और जिनका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है, जिनका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। अगले 6 व्यक्ति UVWXYZ, ठीक है, दूसरी वाली पंक्ति में, और वो इधर उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। इसमें ये भी लिखा गया है कि सभी एक दूसरे के सामने है, लेकिन ऐसा नहीं है कि A के सामने U, B के सामने भी, ठीक है। वो कैसे होते हैं वो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मैं हटा के ऊपर समझा देता हूँ कि कैसे कैसे इनको करना रहता है। आपको करना क्या है, इसमें बड़े आराम से जो पढ़ना है उसको मेंशन करना है, सीधा लाइनों पे हमें बैठाना नहीं है, मैंने ये बार बार बोला है, ठीक है। हमने ये 2 लाइन ले लिया,
ये वाली जो लाइन है इसका मुख किधर है, ये साउथ फेस हो जाएगा, और ये वाली के लिए कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्थ फेस। साउथ वाली में मैंने बताया ABCDEF इस वाली लाइन में बैठेंगे, इसके लिए साउथ फेस है तो ये क्या हो जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, इसके लिए ये लेफ्ट और ये क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बैठाना कह रहा है U और W के बीच केवल एक व्यक्ति है जो पंक्ति के किसी अंतिम बाएं छोर पर बैठा है। देखो W के बारे में कह रहा है, वो जो पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, तो बाएं छोर W का ये है। ठीक है, W के लिए उसका बाएं छोर ये है, क्योंकि WXYZ हमें वहाँ बैठाने जिनका फेस नॉर्थ है। क्लियर, अगर ये उसका है तो इसको एक व्यक्ति उनके बीच में, तो यहाँ कौन आ जाएगा, ये U आ जाएगा। इनकी फिक्स है तो मैंने यहाँ नहीं लिया, ये बैठा लिए। ठीक है, अब कह रहा है B जो अंतिम बाएं छोर पर बैठा है, अंतिम बाएं छोर पर, ठीक है, बैठा है, A के बाएं को दूसरा है। देखो अब ABCD साउथ फेस में है तो उनके लिए बाएं फेस यहाँ कौन आ जाएगा, B कहाँ बैठा है, A के, अगर बात करें तो A के रेफरेंस में A के बाएं को दूसरा है, तो ये कौन सा आ जाएगा, A, क्योंकि A के लिए ये बाएं और A का ये दाएं हो जाएगा। ठीक है, C का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो U का निकटतम पड़ोसी है। देखो U का कोई निकटतम पड़ोसी है या तो, और उसका मुख C के सामने है, हो सकता है ये इधर भी हो। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको भी, आगे चलते हैं। V का मुख D की ओर है, मतलब V और D एक दूसरे के आमने सामने है। ठीक है, इनको भी देखते हैं। E जो पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर है। देखो अगर हम बात करें E की, तो E इस लाइन में आएगा और अंतिम छोर इसका यही बचा है। ठीक है, क्योंकि उधर भी पहले ही विराजमान है। ठीक है, किसी अंतिम छोर पर बैठा है जो बता रहा है कि Z की ओर उन्मुख व्यक्ति के दाएं तीसरा है। ठीक है, Z की ओर किसी का मुंह होगा, उसके दाएं को तीसरा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से A के दाएं को तीसरा है E, इसका मतलब A का उन्मुख मुंह किसकी तरफ जाएगा, Z की तरफ। ये है पजल की सी थोड़ी सी झलक, इसको समझना रहता है। ठीक है, एक बार फिर से देख ली। वो कह रहा है E जो पंक्ति के किसी छोर पर है, ठीक है, अंतिम छोर पर बैठा है, Z की ओर उन्मुख व्यक्ति के दाईं को तीसरा है। देखो हमें नहीं पता Z कहाँ है, देखो दाईं को तीसरा, जो व्यक्ति Z के सामने है उसके दाईं को तीसरा है E, तो E के ये लेफ्ट में, ये इसके राइट साइड में, तो इसका मतलब A का उन्मुख है Z। आगे देखते हैं, X का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो A के बाएं को दूसरा। देखो A के बाएं को दूसरा कौन है हमारा, A के बाएं को दूसरा है B, इसका मतलब X का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो A के बाएं को दूसरा है, A के बाएं को दूसरा B और उसके सामने X। अब इनको एक साथ लेते हैं। देखो वो कह रहा है U के कोई पड़ोसी है। ठीक है, U का इधर पड़ोसी हो गया Z, अब बचा इधर। ठीक है, जो भी पड़ोसी है अभी नहीं पता, उसके सामने कौन आ जाएगा, C। ये दोनों एक साथ आने, तो एक साथ आने की कंडीशन इनमें सिर्फ यहाँ बची है। अब ऊपर देखा जाए तो A B C D E सारे आ गए, तो यहाँ कौन रहता है आपका F, और नीचे देखा जाए तो यहाँ कौन रहता है Y, कौन रहता है यहाँ Y। बस हो गया। अब इसमें जो भी पूछा जाए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो ये होते हैं, इसमें क्वेश्चन कह देता है, जो आपके सामने पूरा ये डायग्राम निकल के आ गया है, इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। ये कह रहा C के उन्मुख, मतलब C के सामने मुख करके कौन होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे C के सामने कौन है, आपका आंसर हो जाएगा Y। ये कह रहा Z के उन्मुख कौन होगा, Z के उन्मुख कौन होगा, आपका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, ये कह रहा है यदि सेकंड रो के सभी पर्सन, जो ये सेकंड रो हैं, इनके सभी पर्सन अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अरेंज करें, और वो भी किधर से, राइट से, तो F के सामने कौन होगा। देखो अरेंज करना मतलब क्या है कि ये राइट साइड है, इधर तक जाएंगे तो क्या करेंगे, U V W X Y और Z। अब ये कह रहा है तो F के सामने, देखो ये हमारा F है, तो F के सामने क्या आ जाएगा, X। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, X। W के एकदम पड़ोसी के सामने कौन है, ये W का एकदम पड़ोसी कौन है, Y,
तो वाई के सामने कौन हो जाएगा, सी। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया एक बार ये फिट बैठ जाए तो इन क्वेश्चनों में कुछ भी टाइम नहीं लगता और 100% सही भी होते हैं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इनको करने में एकदम बढ़ जाएगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे सारे ठीक हैं, इसमें कोई भी मेरी जो इनकी जो फिटिंग है, जो जिस तरीक़ा से बैठा है वो बिल्कुल भी नहीं गड़बड़ाई है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे ऐसा ही। देखिए क्वेश्चन ये कहता है 10 व्यक्ति हैं ABCDE, 5 ये हो जाएंगे और PQRST 5 ये हैं आपके। ठीक है, वो एक रो में इनको बिठाया, वो साउथ की तरफ फेस होगा। ठीक है, हमने लाइन ही खींच दी सीधी, ये साउथ फेस है और जो ABCD है वो इसी लाइन में आनी है। ठीक है, दूसरी वाली ये लाइन है, इसमें कौन से PQRST आ जाएंगे आपके। ठीक है, उसमें बोला है ये सेकंड रो में वो नॉर्थ फेस हो जाएगा। ठीक है, जब साउथ फेस की बात होती है तो हमारे लिए ये राइट है, ये लेफ़्ट है, नॉर्थ फेस में ये लेफ़्ट और ये राइट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को बारीकियों से। ठीक है, बी पंक्ति के दाएं छोर पर, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। देखो बी ऊपर वाली लाइन में आएगा और दाएं छोर से, दाएं मतलब राइट हैंड से, दूसरे स्थान पर है, मतलब बी कहाँ है, ये हो गया। ठीक है, बी का फिक्स हो गया। ये कह रहा क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति बी का उन्मुख है। देखो क्यू के बाएं, जो क्यू है उसके बाएं कोई आदमी है, वो है बी का उन्मुख। ठीक है, मतलब बी के सामने मुंह है उसका, तो बी ये उसके सामने, यहाँ छोड़ करके ये कौन सी जगह हो जाएगी, क्यू की। क्लियर। टी पी निकटतम पड़ोसी है, ये कह रहा है जो टी है वो पी का निकटतम पड़ोसी है, दोनों एक साथ आएंगे जहाँ भी आएंगे। ठीक है, टी या पी कोई एक पंक्ति के छोर पर है, या तो टी आएगा छोर पर या पी आएगा, इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। ठीक है, डी एस के विपरीत बैठा है, डी एस के विपरीत मतलब ये दोनों एक साथ आएंगे जहां भी आएंगे। ठीक है, ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। देखो जो डी है, डी ABCD वाले हमारे साउथ फेस में है। ठीक है, तो इस केस में इसका ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ई के बारे में कह रहा है ई डी के देखो ये डी के लिए ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो वो ई के बारे में कह रहा है ई डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, डी के दाईं ओर, तो इधर कौन हो जाएगा, ये ई, क्योंकि डी का इधर राइट है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह व्यक्ति जो पी का उन्मुख है, जो पी के सामने मुंह करके है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, कहीं ए है उसके सामने कोई है, जो ए के दाएं को दूसरा है उसके सामने कौन है, पी। ठीक है, ये आपको देखना है। ठीक है भैया, अभी बताते हैं इसके। ये कह रहा आर उस व्यक्ति के उन्मुख है, आर उस व्यक्ति के उन्मुख है जो डी के दाएं दूसरे स्थान पर है, डी के बाएं, ये डी है, डी के बाएं कोई है वो भी दूसरे स्थान पर, आर उसके उन्मुख है। क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये बताते हैं, पहले इनको फिट बैठाते हैं। देखो अब सोचो एक बात की कि टी और पी दोनों एक साथ आएंगे और वो बोला है कि वो किसी कॉर्नर पे है। अगर हम यहाँ टी लिख दें, क्या ये पी की जगह है, नहीं ना, तो टी और पी के लिए ये जगह फिक्स है, हो सकता है कोई किसी में भी हो सकता है, अभी फिक्स नहीं, यहाँ पी भी हो सकता है और यहाँ टी भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों की जगह फिक्स हो गई हमारी तरफ से। ठीक है, अब ये कह रहा है ई खालिस्तान, डी फिर ये खालिस्तान और ये जो भी पर्सन है ये अब यहाँ आएंगे। अगर देखा जाए तो ये कितने 1 2 3 4 5 एक साथ हैं, और वैसे भी हमारे इस रो में कितने, ठीक है 5 है, तो ये सारे उसके लेफ्ट हैंड साइड और सारे उसकी लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। तो डेफिनेटली ई के लिए कौन सी जगह बनी, ये छोड़ दिया, इसकी जगह बी आ गया, यहाँ कौन आ जाएगा, डी। ठीक है, ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, लेकिन ये कह रहा है कि जो ये वाला ब्लैंक है इसके सामने कौन है, आर, और डी के सामने कौन है, एस। ठीक है, बस ये देखना है। ठीक है, अब ये कह रहा है जो पी के सामने है उसको एक आदमी छोड़ करके उसके लेफ्ट में ए है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पी है, मैंने मान लिया यहाँ पे पी है, ये पी। ठीक है, पी के सामने कोई है उसको एक छोड़ करके ए है, यहाँ तो डी पहले ही विराजमान है। ठीक है, तो ये क्या पी की पोजीशन बनेगी, नहीं। अब यहाँ से चेक करते हैं,
पी के सामने कोई है, एक छोड़ करके ए ये आ सकता है और ये ही आएगा, क्योंकि और टी और पी की कोई जगह नहीं बची। तो यहाँ कौन आ जाएगा आपका ए और यहाँ कौन हो जाएगा टी। अब इसमें सारे हो गए तो बचा कौन सी, नीचे भी सारे, ठीक है। तो ये साउथ फेस वाले ए बी सी डी अरेंज हो गए, नॉर्थ फेस में हमारे टी पी एस क्यू आर जो भी है, पी क्यू आर एस टी सारे अरेंज हो गए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए तो सी के उन्मुख कौन बनेगा, आपका आंसर हो जाएगा आर, ठीक है। कहते बी के उन्मुख कौन है, आपका आंसर हो जाएगा पी, ठीक है। क्वेश्चन ढूंढना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसमें ये बनाना है, ठीक है। एक बार ये बन जाए तो अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने आज जो डिस्कस किया ये हमारी डबल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ आया होगा, और डबल लाइन या ऐसे जो थोड़ी पजल टाइप में क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड जहां आप कन्फ्यूजन होते हैं वो सारी चीज़ आपको समझ आई होंगी। अगर नहीं भी आती हैं, आपको कहीं कन्फ्यूजन है, तो मैंने बोला हुआ है कि कमेंट ज़रूर कर दें। आपकी कमेंट से आपका तो देखो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, साथ के साथ हमें भी पता चल जाए कि ऐसी कौन सी बारीकी है जहाँ जो हम ना बता पाएँ, आपको समझ नहीं आई हो, ठीक है। और वीडियो को हमारी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।